देखिए, हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस थे वो हम कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे जस्ट हाँ, यहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चंस थे वो हम कर रहे थे। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये 3 बार आ चुका है, 5, 3, 5 और 9 में। तो ये ट्रायंगल ए बी सी है जिसपे ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब ए डी परपेंडिकुलर है तो आपसे कह रहा है प्रूव करना है, ये प्रूफ दैट, सॉरी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो चलिए करते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल ये वाला लेते हैं, ए बी किस में आएगा, ये है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। सी डी भी यहाँ पे सेकंड में, सी डी इसमें आ रहा है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसी थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ये देखिए, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके सामने का क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हो जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर चाहिए, तो ये हमारे इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे देखिए ए बी तो है यहाँ पे, लेकिन इसमें सी डी लाने के लिए इसको इधर ले जाना पड़ेगा। तो सी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 करते हैं। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये ए बी है, ये सी डी है, तो लिखो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, ए बी का स्क्वायर, इक्वेशन 2 क्या है, सी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, और ये दूसरा क्या है, ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखिए ए डी का स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका यही तो बन बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ये सब थ्योरम जो होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है बेसिकली। और पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जिस दो साइड पे राइट एंगल बनता है उसमें एक क्या होता है, बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन में, तो इसको डिलीट करके इस क्वेश्चन को करते हैं फिर।
देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा और ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ये 2006 में क्वेश्चन ये आ चुका है। ये क्वेश्चन है आपका, ये बी से एल पे और सी से एम पे ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है ये आपका मीडियन है। बी एल एंड सी एम आर मीडियन, और एंगल ए जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये किस तरीके से बना है, ये आपका इस तरीके से, मतलब कि एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4 टाइम्स ये पी टी मतलब प्रूफ दैट बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी सी का स्क्वायर, ये आपसे कह रहा है। तो चलिए करते हैं। तो अब यहाँ पे बी एल किस में आ रहा है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें इतना पता है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो होगा, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये चीज, बी एल किस में है, ट्रायंगल ए बी एल, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी एल, इसमें आपका एंगल ए क्या है, एंगल ए क्या है 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री है तो बी एल का स्क्वायर जो होगा ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ए एम सी, ये क्या है, सी एम किस में आ रहा है, सी एम किस में आ रहा है, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए एम सी, इसमें आपका एंगल ए 90 डिग्री है, तो एक आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा जो 90 डिग्री के सामने जो होता है जस्ट अपोजिट में वो हाइपोटेन्यूज होता है, और रेस्ट टू जो साइड्स होती हैं वो क्या होती है, बेस और परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री इसके सामने का ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, दैट इज सी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहां से पहले इसको लिखते हैं, ये वाला यहाँ पे बी एल का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन, ये वाला हमने पहले यहां लिखा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पे ए एल क्या है, देखिए यहाँ पे बी एल एंड सी एम आर मीडियन। ये बी एल जो है ये ए सी को दो पार्ट ए एल और सी एल में डिवाइड करता है, यानी कि ए एल जो है, ए एल ये एल है आपका, ये जो ए एल है वो ए सी का क्या है, हाफ। क्यों, क्योंकि बी एल जो है आपका मीडियन दे रखा है, मीडियन क्या करता है, किसी साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां से लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल को क्या लिख सकते हैं, ए सी का हाफ, तो ए सी का हाफ का स्क्वायर इक्वल्स टू बी एल का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4, तो बी एल का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ना करें तो इसको इधर ले आते हैं, तो बी एल का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद अब इस इक्वेशन को लिखते हैं, ये वाला जो है यहां लिखते हैं सी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए एम, इसमें आपका सी एम क्या है, सी एम जो है वो मीडियन है, दैट मीन्स ए बी लाइन जो ए से बी लाइन है इसको एम पॉइंट क्या कर रहा है, 2 हाफ सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ए एम क्या हो जाएगा, ए बी का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे सी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का हाफ का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको प्रूफ करना क्या करना है,
4 टाइम्स बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी सी का स्क्वायर। तो पहले बी एल का स्क्वायर और सी एम का स्क्वायर, सी एम का स्क्वायर हमको मिल गया, बी एल का स्क्वायर ये है ना, इसको यही रहने देते ऐसे ही। तो बी एल का स्क्वायर ये, यहाँ पर रख लेंगे सी एम का स्क्वायर आपका ये है। तो लिखते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां पे 4 टाइम्स बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर ये दे रखा था। तो यहां रखते हैं 4 बी एल का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये बी एल लिखा ना, बी एल की वैल्यू हमने ये रख दिया। एनी डाउट? नेक्स्ट प्लस सी एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से देखते हैं तो 4 टाइम्स ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यहां पे थोड़ा सा देखिए, अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, ए बी सी की, तो इस केस में आपका एंगल ए 90 डिग्री, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। तो यहां से हम देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर की, बी सी स्क्वायर के इक्वल है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे अगर 4 करें तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को ले लिया और इन दोनों में हमने ऐड किया, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ से वीडियो में इतना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे, अगर ये क्या बेसिकली ये वाली वैल्यू है ना, तो अब यहाँ से फिर लिखते हैं 4 टाइम्स बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स सी बी का स्क्वायर प्लस, अब हम देखिए ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर क्या होगा, सी बी का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से बन जाएगा 4 टाइम्स, ये पूरा यहाँ पे 1 होगा, तो 4 और 1 कैसे 4, तो ये हो जाएगा 4 बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ से 4 अपॉन 4 बी सी प्लस बी सी कितना होगा, 5 बी सी का स्क्वायर अपॉन, बस इतना ही। तो ये 4 से 4 कैंसिल, इतना वीडियो में आ रहा, ठीक है। थोड़ा सा इसको इस तरह से नीचे कर देते हैं। तो यहां से क्या बना, 4 बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी सी का स्क्वायर। और यही तो आपको प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दे चुका है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। ये एंगल ए था 90 डिग्री, बाकी आपको इस तरह से प्रूव करना था, ठीक है। तो एक बार हमने ट्रायंगल ए बी ए लिया, फिर ए एम सी लिया, फिर उसे कर दिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू।